दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में अरविंद यादव। आज अपने इस कड़ी में जो कि संख्या पद्धति अपनी चल रही थी, तो उसमें कुछ चीज़ें पीछे छूट रही थी। मुझे लगा कि उसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है पूर्ण संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं। इसके अलावा आप देखें तो पूर्णांक क्या होते हैं और प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो जो अगर बेसिक नॉलेज हमें नहीं होगा संख्या पद्धति के अंतर्गत, अगर बेसिक नॉलेज हमारे पास नहीं है, तो हम उन चीज़ों को नहीं जान पाएँगे अच्छे से। अभी परिभाषाएँ आपने नाना प्रकार की देखी होंगी किताबों में, लेकिन होता क्या है कि परिभाषा हमें भूल जाती है। तो मैं आज एक टेबल के माध्यम से, परेशान ना करो यार। ये चूँकि गौरैया, आज मैंने एक वीडियो भी बनाया है इसका, मैंने तमाम घोंसले बना रखे हैं अपने घर में गौरैया के। एक बच्चा निकल आया था, उसका वीडियो भी मैं अभी आपको दूँगा। किसी प्रकार से उसको बचा लिया, एक उसका साथी शहीद हो गया, जहाँ गया हो मुझे नहीं पता, मिला ही नहीं है। तो हम बात कर रहे थे संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति में चूँकि नंबर सिस्टम होता है, अंग्रेजी में अगर कहें तो नंबर सिस्टम होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और पूर्णांक। क्या होते हैं ये, इनको हम समझेंगे कैसे। बहुत ही आसान भाषा में समझना हमें जरूरी, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या। चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अगर हमें उस चीज की जानकारी नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, तो सवाल 100% हमारा गलत हो जाएगा। ये केवल नजर का खेल होता है, इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना पड़ता है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो एक टर्म्स होता है संख्या पद्धति में, नंबर ऑफ सिस्टम में, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या रेखा। तो वास्तविक संख्या रेखा जो होती है, वो आपने कई बार देखी भी होगी, ऐसा नहीं कि देखी ना हो। लिख नहीं पा रहा हूं अच्छे से। वास्तविक संख्या रेखा ये क्या होती है, आपने देखा होगा मैथ में नंबर होते हैं, यहाँ बीच में जीरो होता है, एक होता है, दो, तीन, चार, अनंत तक होती है संख्याएं ये। इसी प्रकार से -1, -2, -3, -4, इस तरह से आपने एक रेखा देखी होगी जो वास्तविक संख्या रेखा है, जिसको रियल नंबर लाइन बोल सकते हैं अंग्रेजी की भाषा में, वास्तविक संख्या रेखा। इससे हमारी जो 4-5 मिनट टर्म्स बताए हैं, वो कितने आसानी से हम इन्हीं को देखते देखते कितनी आसानी से, और अगर इस चीज को आपने समझ लिया इस रेखा को, तो परिमेय, अपरिमेय और पूर्णांक, वास्तविक संख्याएं बिल्कुल ऐसे लगने लगेंगी यार ये तो कुछ भी नहीं है। इसको समझना थोड़ा सा ध्यान से। चार टर्म्स आते हैं जो बहुत ही, कह सकते हैं बहुत ही जरूरी है हमें जानना, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है इससे। इसलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ। पहली होती है प्राकृतिक संख्या। अगर हम पहले टर्म्स की बात करें तो होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन होती है, बहुत ही आसान भाषा में देखो, इसी टेबल से हमें पता चलेगा। ये लाइन बनी है, यहाँ पता चलेगा। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नंबर ठीक है। पहला टर्म्स प्राकृतिक संख्या का, इस जो आपकी वास्तविक संख्या रेखा है, इसी संख्या रेखा से हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। अगर प्रश्न आपका आता है सीटेट वगैरह में, ये प्रश्न बहुत जल्दी पूछ लेता है एग्जामिनर, क्योंकि ये नॉर्मल चीजें हैं, बेसिक जानकारी है जो कि होना चाहिए हमें मैथ में। दूसरे नंबर की बात करें, तीसरे की, चौथी, पांचवी,
यहाँ तक आपको जानना जरूरी है। जो बेशक होता है, फिर होता है पूर्ण संख्या। दूसरे नंबर पे होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसका भी एक बॉक्स बना लेते हैं समझने के लिए। इसका थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इससे देख रहे हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया ये। इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अब इसके बाद आता है अगले टर्म्स का नाम क्या है। अगले टर्म्स में आएगा आपका पूर्णांक। दिख ना रहा होगा, पूर्णांक। ठीक है, इसका थोड़ा और बड़ा बना लेंगे, दोनों से बड़ा हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर्स नंबर होते हैं अंग्रेजी में, इंटीजर्स। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है आपका परिमेय संख्या। चौथे नंबर में हम क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या। इसका थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, इससे भी बड़ा हो गया ये मान लीजिए। इसको बोलते हैं परिमेय संख्या को क्या बोलेंगे, रेशनल रेशनल नंबर बोला जाता है। रेशनल नंबर। एक और होता है जिसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको भी यहाँ जान लेंगे। इनरेशनल नंबर ये भी होता है। अब क्योंकि हमें इस वास्तविक संख्या रेखा को, अगर आपने कहीं मैथ के टर्म्स में देखी होगी, हमें छोटी कक्षाओं में ये सिखाया जाता था कि नंबर क्या होते हैं। यहाँ से 0 1 2 3 ये तो हम सीख चुके हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी मैथ में जानते हैं तो ये सब चीजें हमारे पास है, पहले से उपलब्ध है। इनको ये जानते हैं माइनस है, -2 है, -3 है। लेकिन प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। प्राकृतिक संख्या को अगर हम इस टेबल के माध्यम से, आपकी ये जो लाइन है, लाइन आपके दिमाग में है, तो आप चुटकी में बता सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या कौन सी है, पूर्णांक कौन से है, परिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो जो प्राकृतिक संख्या होती है, पहली अगर हम पहले टर्म्स की बात करें, जो हमारा एक नंबर पे है कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है, जो नेचुरल नंबर होता है मैथ की भाषा में, उसको प्राकृतिक संख्या को एडिटिव, जैसे गिनती होती है हमारी 1 2 3 4। ठीक है, और ये जाएगा अनंत तक, इन्फिनेटिव होता है ये। चूंकि ये जो लाइन बनी है ना, ये लाइन ऐसा नहीं कि इतनी छोटी, ये अनंत तक जाएगी। इस साइड भी माइनस में भी अनंत तक जाएगी, इसका कहीं अंत नहीं है। ठीक है, इन्फिनेटिव होता है ये, तो ये अनंत तक रहेगी। ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। अगर प्रश्न, अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से प्राकृतिक संख्या कौन सी है, आप फट बता देंगे, एक से गिनती गिनेंगे, जो भी हमें नंबर मिलेगा वो प्राकृतिक संख्या है। सब एक से शुरुआत कर देंगे, और जहां तक नंबर से जो भी हो, जितना भी हो, वो सब हमारी प्राकृतिक संख्या है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या ऐसी वास्तविक जो संख्या रेखा है आपकी, इसी से हम अगर जानेंगे कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो पूर्ण संख्या में, जो कि होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या में हम 1 2 3 4, ये तो रहेगा ही, 1 2 3 4 5, ये भी अनंत तक रहेगी। लेकिन अंतर क्या है, ये तो भैया प्राकृतिक संख्या में भी है इतना। ठीक है, इसको ना लिखें क्योंकि 4 तक लिखा है, ये अनंत तक है। ठीक है, इन्फिनेटिव होता है, ऐसा चिन्ह होता है इन्फिनेटिव का। तो ये अनंत तक है, तो इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर किया है कि इसमें जीरो जीरो ऐड हो जाता है। कितना आसान है। हमने वास्तविक संख्या रेखा बनाई अपनी, प्राकृतिक संख्या में पता है ये होती है, एक से लेकर अनंत तक जाएंगी। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है वो जिसमें प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को ऐड कर दें, जीरो को जोड़ दें, जीरो को साथ में ले लें, तो वो फिर पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में अंतर क्या है, केवल जीरो का अंतर है। अब इसी प्रकार से पूर्णांक आते हैं। पूर्णांक में अंतर क्या रहेगा, ये तो आपकी
2, 3, 4, ये अनंत तक रहेंगे, ये ज्यों के त्यों रहेंगे। लेकिन इसके साथ में ये जो माइनस वाली संख्या है ये भी आ जाते हैं, 0, -1, -2, -3, ये भी अनंत तक जाएगी, इस साइड भी अनंत तक जाएगी, उस साइड भी अनंत तक जाएगी। कितना आसान दिख रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत तो हो नहीं होगी। अगर यहाँ से माइनस है भैया, और अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा गया और संख्या के आगे माइनस लगा है तो हमें पता है वो पूर्णांक है, ठीक है, वो पूर्ण संख्या हो ही नहीं सकती है, वो प्राकृतिक संख्या हो ही नहीं सकती। हम यहाँ देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर में अंतर केवल 0 का है, बाकी संख्या वही सब है। इसमें भी 0 भी है, लेकिन इसमें अंतर क्या हो गया पूर्णांक में कि माइनस की संख्या है इस साइड की, वो भी ऐड कर ली गई है। ये आपका इंटीजर हो गया जिसको पूर्णांक बोलते हैं। इतना आसानी से समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है कोई दिक्कत हो ना रही होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, क्योंकि रेशनल नंबर होती है परमेय संख्या, परमेय संख्या क्या होती है यहाँ समझते हैं। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परमेय संख्या होती है। P/Q के रूप में अगर जिन संख्या को लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं। परमेय संख्या क्या होती है, P/Q। इसके फॉर्मेट में अगर हमने संख्या को लिख सकते हैं, संख्या वो कोई भी हो, पूर्णांक भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, आपके पूर्ण संख्या भी हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है, लेकिन शर्त क्या रहेगी, उसको हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, ये हमें देखना होगा। और दूसरा ये रहेगा कि अगर हम P/Q के उसमें फॉर्मेट में लिखेंगे तो जो Q की वैल्यू है, Q की वैल्यू है वो बराबर नहीं होनी चाहिए 0 के, ये इसमें केवल फर्क होता है। यहाँ प्राकृतिक परमेय संख्या में हम कुछ भी उदाहरण के लिए ले लें, 2/3, 5/1, मतलब कुछ भी ले लें, हम केवल उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। P/Q यानी भिन्न के रूप में अगर लिख सकते हैं तो वो आपकी परमेय संख्या है। अब एक और टर्म्स आता है अपरिमेय संख्या का, अक्सर प्रश्न पूछता है अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या में सबसे जो एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा सवाल होता है, एक लाइन का सवाल होता है कि बताइए जो पाई होता है, ठीक है, ये पाई का चिन्ह है, सॉरी, ये पाई जो होता है इसका मान होता है 22/7। उस हिसाब से परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये इसका वास्तव में मान नहीं है, ये मान लिया गया है, थोड़ा सा फर्क है इसमें। ये 22/7 मान लिया गया है, आसानी के लिए सब सवालों को सॉल्व करने के लिए मान लिया गया है कि 22/7 इसके उसके बिल्कुल निकटतम मान है ये, लेकिन वास्तविक मान नहीं है ये पाई का। अगर आप निकालेंगे 22/7 का मान तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है, 22/7 कोई मान ही नहीं निकलेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस संख्या को जो वास्तविक मान है, ये मान लीजिए कि अपरिमेय संख्या में पाई का जो मान होता है, वो पाई को अपरिमेय संख्या क्यों माना जाता है, क्योंकि इसका वास्तविक मान 22/7 होते ही नहीं है। ये तो हमने सवाल सॉल्व करने के लिए इसके निकटतम मान है, एकदम ये मान लीजिए कि ये निकटतम मान है। सवाल को जल्दी सॉल्व करने के लिए इसका मान लेते 22/7, हमारे ज्ञान में है कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन वास्तविक में इसका मान होता नहीं है 22/7। जो बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू होती है जो, वो 22/7 नहीं होती है। और ये इसलिए परमेय संख्या हमेशा परीक्षा में, छोटी छोटी परीक्षाओं में जो होते हैं, वनडे एग्जाम वगैरह होते हैं, उसमें ये प्रश्न अक्सर एग्जामिनर का पसंदीदा सवाल होता है। पाई दे देगा, पूछेगा पाई क्या है, ठीक है, इसमें पूछ लेगा प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक है, परमेय या परमेय है, 4 ऑप्शन दे देगा। आप परेशान हो जाओगे, पता नहीं होगा तो निश्चित रूप से आप परमेय संख्या लगा दोगे, क्योंकि इसको पाई का मान ही 22/7 होता है, ठीक है। लेकिन ये वास्तविक मान नहीं है, इस पर गौर करना, ठीक है, ध्यान रखना कि पाई जो होती है वो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हमेशा ऐसी लिखी जाती है, ऐसी संख्या अगर आपको लिखी मिल जाए रूट के अंदर 5 हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार से संख्या मिलेंगी आपको, तो वो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनको हम P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, और लिख देंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा, जो Q का मान रहेगा। इसलिए
ये इस तरह से फॉर्मेट में अगर लिखने मिलता है तो वो अपरिमेय संख्या है। इसके साथ में अगर पाई दिया है तो भी अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 हम सब जानते हैं, लेकिन वास्तव में ये मान होता नहीं है। तो ये टर्म्स था जो संख्या पद्धति का। मुझे लगा पीछे छूट रहा है तो मैंने सोचा कि बता दूं, क्योंकि कोई चीजें हमें पीछे नहीं छूटनी चाहिए, हमें न्यू मजबूत करनी है। पहले अपने समय भले ही लग जाए, लेकिन साथ में लेके चलना है। जिन लोगों को जानकारी नहीं है, कई लोग तो सोचते होंगे यार क्या ही है, ये सब चीजें कोई मायने थोड़ी रखती हैं। लेकिन भैया यही प्रश्न जब आते हैं ना परीक्षाओं में, सीटेट वगैरह, यूपीटेट वगैरह, कि कोई वनडे एग्जाम हो, जब प्रश्न आ जाते हैं तो घूम जाते हैं यार, पता ही नहीं पूर्णांक कौन से होते हैं, पता ही नहीं पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। बस हमने तो उठाया और प्रतिशत लगाना शुरू कर दिया, उठाया लाभांश बना लगाना शुरू कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री लगाना शुरू कर दी, मेंसुरेशन लगाना शुरू कर दिया। अरे यार हम लोग ऐसे हैं कि हमें मैथ का मुश्किल से 10-15% ही आता होगा, ठीक है, लेकिन प्रयास करने में क्या जाता है यार, अगर हम चीजों को सीखेंगे तो क्या सीख नहीं पाएंगे। एक लाइन आपने लिख ली, ये लाइन आपको आपको दिमाग में रखनी है। आपकी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय अपरिमेय संख्या, सब कुछ इसी लाइन में है। इतनी सी लाइन में सब कुछ है इसी में, ठीक है। इसी से सब चीजें मैं लिख के मतलब बना के देखो मैंने बना दिया है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। और अगर मेरी मेहनत और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता हो, क्योंकि सुविधाएं ज़्यादा बेहतर है नहीं, लाइट हाइट की सुविधा ना बोर्ड वगैरह, लेकिन प्रयास करता हूँ अपना सबसेट देने का। और इसी तरह अगर आपका प्यार बना रहा तो और आगे अपन बहुत बेहतरीन सवाल अब हल करने वाले हैं। संख्या पद्धति के जितने भी सवाल मेरी किताब में होंगे सब अब हल किए जाएंगे। वो सब सिलेक्टेड सवाल रहेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के ले आए। जो परीक्षा में पूछे गए वो सिलेक्टेड सवाल रहेंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इसी में प्रश्न आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अगर हम प्रश्न की बात करें कि होता क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्योंकि भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने पहले जान लिया है, सम विषम के बारे में जान लिया है, और जो भाजकता विभाजकता के नियम होते हैं उनको पढ़ लिया, तो सवाल भी हल कर लिए थे। लेकिन मैंने कहा ये चीजें पीछे छूट रही हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा आप गौर करना, और इस टेबल को 2-4 बार बनाना, आपके दिमाग में बन जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर प्रश्न चल जैसा जहां से पूछ ले एग्जामिनर, आपसे तुरंत बन जाएगा। इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, और रामनवमी की शुभकामनाएं सबको, क्योंकि आज 9वां दिन है नवरात्रि का। माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे। जय हिंद।